नमस्ते दोस्तों, दिस इज वैद्य दीना। शुरू करते हैं सुश्रुत निदान का 8th चैप्टर जिसका नाम है मूढ़ गर्भ निदान। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है कि हेतु अगर सेवन करती है स्त्री समूह, तांगा, रथ वगैरह, इतने सारे हेतु हैं। चोट लगना, ऊंचे नीचे बिस्तर पर सोना, बैठना, उपवास करना, मलमूत्र, ठीक है, क्षारों का उदक सेवन, वमन विरेचन करवाना, अजीर्ण, गर्भ गिराने वाले द्रव्यों का सेवन करना आदि कारणों से गर्भ अपने बंधन से छूट जाता है। ठीक है ना। जैसे कि लकड़ी या पत्थर की चोट से फल अपने वृंत या फिर डंठल के बंधन से छूट जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो ये फल लगा हुआ है ना, इस पे वैसे तो ये स्वभाव से गिरेगा अपना पाक होने के बाद, लेकिन मान लो नीचे से डंडे से प्रहार किया, पत्थर से प्रहार किया, तो क्या होता है, फल नीचे गिर जाता है। तो वैसे ही है ना, फल की तरह जो गर्भ होता है वो जो योनि से, गर्भाशय से नीचे आ जाता है, ठीक है, गिर जाता है, उसको क्या कहते हैं, मूढ़ गर्भ। ठीक है ना। तो ये हमने निदान देख लिए इतने सारे, और उसके बाद ये उपमा देख ली। ठीक है, ये उपमा याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कि लक्षण क्या होते हैं इसके, है ना। तो इसके लक्षण क्या है कि यकृत, प्लीहा और जो भी गर्भाशय जन्य दबाव से ऊपर उठ गए थे, ऑर्गन्स ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मान लो ये एब्डोमेन है, इसमें बेबी बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ऑर्गन सारे ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाते हैं उसको स्पेस देने के लिए। ठीक है, तो इनके साथ या इनके विवर से नीचे की ओर गिरता हुआ, है ना, पोस्ट में संक्षोभ करता है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे आ रहा है, और उस स्त्री के जठर के प्रक्षोभ से, ठीक है ना, अपान वायु मूढ़ होकर, तो ये आपको याद रखना है कि अपान वायु की वजह से, ठीक है, अपान वायु मूढ़ होकर पार्श्ववस्थी, शीर्ष, उदर और योनि में शूल, आना और मूत्र की रुकावट, इनमें से किसी एक रोग को उत्पन्न कर रक्तस्राव के साथ तरुण गर्भ, है ना, जो अभी पूरा बड़ा भी नहीं हुआ है, तरुण गर्भ को गिरा देती है। ठीक है ना। तो अपान वायु मूढ़ हो गई है इसलिए। ठीक है, और ये सारी रुकावट इनमें से किसी एक उपद्रव को, है ना, कोई भी एक उपद्रव करेगी, या तो योनि में शूल करेगी, उदर, शीर्ष, बस्ती, पार्श्व, मूत्र की रुकावट, और उसके साथ में क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, और गर्भ का तरुण गर्भ गिर जाएगा, जैसे कि डाली से एक फल गिर जाता है। ठीक है ना, प्रहार करने पर उस पर मान लो पत्थर या फिर डंडे से। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि मूढ़ गर्भ के भेद कितने हैं। तो मेनली मूढ़ गर्भ के 4 भेद होते हैं। क्या क्या, कीला, प्रतिखुरो, बीजकः, परिघ। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। ऊर्ध्व बाहु शिर पादो योनि मुखम निरुड़ति कीला। ठीक है ना। तो देखो क्या है कि ये हमने देख लिया बंधन मुक्त गर्भ का लक्षण। ठीक है ना, यकृत, प्लीहा, आंत्र, श्रावण, कोष्ठ, संक्षोभ एक याद रखना है। एक आपको अपान वायु मूढ़ हो जाती है, और दूसरा विगुण अपान समोहित गर्भ मूढ़ गर्भ होता है ना। अपान से जो समोहित गर्भ होता है उसको मूढ़ गर्भ कहते हैं। मूढ़ गर्भ के 4 पार्ट, तो उस 4 में से एक कील को अपन पहले देखते हैं। कील क्या है, ऊर्ध्व बाहु शिरा पादो योनि मुख निरुद्धसी। तो इसको याद कैसे करोगे, जैसे हम लोग कील जो होती है, जैसे ये लड़का कील ठोक रहा है, तो कील हम कहाँ ठोकते हैं, जत्रु, जत्रु मतलब क्लाविकल के ऊपर ही तो ठोकते हैं। तो ऊर्ध्व है ना, ऊपर, ऊर्ध्व बाहु शिर पादो योनि मुखम, है ना। तो ऊर्ध्व याद रखना, क्या क्या, बाहु शिर योनि पाद, ये योनि के मुख में आ जाते हैं, योनि के मुख को निरुद्धति। ठीक है ना। तो जैसे ये देखो एक फिगर देख लो, है ना, तो बाहु, ये हाथ हो गए, हाँ, ये पैर हो गए, ये सब क्या है, ऊर्ध्व हो गए, ऊपर हो गए हैं। ठीक है, तो कील ऊपर ठोकते हैं, या तो ये सोच लो, या फिर ये सब ऊपर हो गए, बाहु और ये, तो क्या होता है, योनिमुख निरुड़ति, कील, कील की तरह ये निकलता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रतिखुर क्या होता है। प्रतिखुर में क्या है, निश्रत हस्तपाद शिरा काय संगी ना। प्रतिखुर इसका जस्ट अपोजिट देख लो, है ना। तो योनि के मुख से पाद भी बाहर आ जाएगा, मतलब हस्त भी बाहर आ जाएगा, पैर भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग प्रतिखुर बोलते हैं। ठीक है ना। तो प्रतिखुर क्या देख लिया, इसमें काय संगी वर्ड याद रखना है आपको, है ना। और निश्रत, हाथ, पाद, सिर, ये सब क्या आ गए, बाहर आ गए। ठीक है ना। तो ये काय संग हो जाती, सारे बाहर आ गए, अब बीच में काय रुक गई, काय नहीं बाहर आ पाई, तो ये प्रतिकूल होता है। तो याद रखना है कि कील क्या होता है, ऊर्ध्व, ऊपर की साइड, बाहु शिर पाद योनि मुखम निरुद्धति, मतलब कि ये ऊपर, है ना, पैर हाथ दोनों ऊपर होके, और योनि मुख क्या हो जाएगा, निरुद्ध। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रतिखुर में योनि, ये एकदम उल्टा। ठीक है ना, मतलब जो हाथ और पैर है नीचे लटक जाएंगे, सिर भी, और ये क्या हो जाएगा, काय इसकी संग हो जाएगी, काय अटक जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं बीजक। बीजक इज लाइक शक्तिमान। ठीक है, शक्तिमान एक हाथ ऊपर करके उड़ता था, तो अब देखो क्या है, ये योनि मार के मान लो, ठीक है, तो उसमें से निर्गच्छति, एक शिरोभुजा, एक मतलब सिर और एक भुजा, ठीक है, ये जब निकलते हैं, है ना, शक्तिमान की तरह, दैट इज बीजक। अब देखो परिघी देख लो, परिघी मतलब योनि मुख आवृत, है ना, जैसे ये गोल योनि का मुख है, तो इसमें ऐसे आवृत हो जाता है ये परिघी। ठीक, उसके बाद ये हमने चारों क्या देख लिए, मूढ़ गर्भ के टाइप, बीजक, है ना, निर्गच्छित, एक शिरोभुजा और परिघी हमने देख लिया। अब उसके बाद आते हैं, है ना, तो ये फिगर रूप में आपने देख लिया, एक हाथ और एक मुंह को योनि में से निकाल रहा है। ठीक है, ये परिघी पूरा उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है ना, योनि मुख, योनि मुखम आवृत्य, आवृत्य याद रखना, है ना। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मूढ़ गर्भ की गतियाँ कितनी होती हैं। मूढ़ गर्भ की गतियाँ मतलब डबल 8 गतियाँ होती हैं, देख लेते हैं, है ना। इसमें क्या है, द्वाभ्याम शक्ति, है ना, दोनों पैर से
निकले बाहर, है ना, कैसे कैसे बच्चा बाहर निकल रहा है गति, तो दोनों पैर से निकल रहा है मान लो। भुग्न एक शक्ति एक पैर से। स्फिक देशन तिर्यगा, है ना, टेढ़ा होके स्फिक के थ्रू निकल रहा है ना, जैसे मान लो ये योनि का मुख है। एक शक्ति मतलब एक पैर उसने पहले बाहर निकाला, दो शक्ति मतलब पहले दोनों पैर बाहर निकाल लिए। स्फिक देशन, है ना, एकदम फंस गया, पहले स्फिक को बाहर निकाल रहा है योनि मार्ग से। उसके बाद उर पार्श्व पृष्ठ, है ना, तो ये जैसे योनि मार्ग है तो इसके बच्चे का पहले उर, है ना, उसका उर पार्श्व और पृष्ठ, है ना, ऐसे करके ये पहले आएगा, हाथ पैर ऊपर ही अभी चेहरा भी, तो ये हो गया। उसके बाद पिधायत है ना, ढक्कन की तरह ये बंद कर देता है जब ये उर पार्श्व पृष्ठ, है ना। उसके बाद क्या है, मान लो एक बाहू से आ रहा है, पहले एक हाथ उसने बाहर निकाल दिया, दोनों बाहू बाहर निकाल दी सबसे पहले, फिर भुग्न मध्यो हस्त पाद शिरोभी, ठीक है ना, मध्य से मुड़ के हाथ पैर बाहर, दोनों पैर बाहर निकाल दिए, है ना पहले। तो कौन सा पार्ट पहले बाहर आ रहा है उसके हिसाब से मूढ़ की गतियां हैं। सक्त नाम, है ना, योनि मुखम प्रतिपद्यते पायु, और ये सबसे सीवियर कंडीशन। इसमें क्या है कि एक तो उसमें क्या जाएगा, शक्ति, मतलब एक पैर तो योनि मुख में जा रहा है और दूसरा पायु में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगी। तो याद कैसे रखोगे, पहले एक पैर बाहर निकाला, एक पैर से आएगा दो पैर, है ना, एक हाथ पहले निकालेगा, दो हाथ, दो पैर, एक पैर दो पैर, एक हाथ दो हाथ। उसके बाद क्या है, हाथ पैर और सिर, है ना, हाथ हो गए पैर हो गए, अब हाथ पैर के साथ सिर भी बाहर निकाल लिया उसने एक साथ, फिर स्फिक को तिर्यक करके निकाला, ठीक है, हाथ पैर, फिर हाथ पैर सिर, फिर स्फिक, ठीक है। अब क्या निकालेगा, उरा पार्श्व पृष्ठ और ढक्कन की तरह पिधाए, ढक्कन की तरह बंद कर देगा। और उसके बाद क्या है, शक्ति योनि, पैर एक तो योनि मुख में और दूसरा पायु में, ठीक है, दूसरा किस में होगा, पायु में। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। उसके बाद, है ना, ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, गतियां हो गई, मूढ़ की 8 गतियां हैं। तो इसमें याद रखना है कि अंतिम जो 2 गति है ना, एक तो क्या है गति है, पहली एक तो ये वाली जो उसने एक पैर किस में, पायु में डाल दिया और एक योनि गर्भ में डाल दिया, दोनों साइड, है ना, एक तरीके से फिशर टाइप बना दिया। तो एक तो ये गति सब असाध्य है, और दूसरा हाथ पैर और सिर तीनों ही बाहर निकाल दिए, ठीक है, मतलब योनि मुख से ये सिर भी बाहर निकाल दिया, हाथ भी बाहर निकाल दिए पहले, और ये, है ना, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, बीच में से मुड़ के रूप में, तो ये भी असाध्य है। तो ये दोनों असाध्य हो गए। शेष में भी अगर ये बाकी के भी है ना, बाकी के में भी अगर हमने विपरीत इंद्रियार्थ, आक्षेपा का, योनि भ्रंश, संवर्ण, मक्कल, श्वास कास, ब्रह्म, ये सब देखते हैं तो भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हिंदी देखो क्या बोल रहे हैं कि 2 प्रकार तो असाध्य है ही है, ठीक है, सिर, दोनों हाथ, दोनों पैर निकले, और एक कंडीशन में एक पैर पायु में और दूसरा पैर योनि के गुद से निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। और बोल रहा है कि शेष बाकी के जो है ना, उसमें भी इंद्रियों के अर्थ ग्रहण करने की असमर्थ हो गई है जो माँ है। और क्या है, आक्षेप, योनि भ्रंश हो गया है माँ का, और योनि संवरण, योनि एकदम संकोच हो गई है, निकल ही नहीं पा रहा है। मक्कल शूल, मक्कल क्या होता है कि मान लो योनि से गर्भ बाहर निकला तो ऊपर रक्त रह जाता है ना, रक्त शूल करता है तो मक्कल शूल रह गया मान लो, है ना। तो श्वास है, कास, भ्रम, ये सब एसोसिएटेड है, तो चिकित्सा नहीं करनी चाहिए उसकी भी। नेक्स्ट है कि प्रसव के कारण क्या होते हैं, ठीक है। तो 2 कारण होते हैं, देखो, काल के परिणाम से, है ना, जैसे बेबी है, बेबी समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होगा तब भी बाहर निकलेगा। उसके बाद स्वभाव भी होता है एक, ठीक है। तो 2 कारण है, काल और स्वभाव, ठीक है। अब ये देख लो, हारीत ने क्या बताया है ना, हारीत प्रसव के 3 बताते हैं कारण, क्या क्या, 2 तो ये काल और स्वभाव, गर्भाशय, वास, वैराग्य, है ना, मतलब वो अब वैराग्य हो गया, बहुत दिनों से 9 महीने से रह रहा है तो अब वैराग उसको हो जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, निकलता है हारीत के अकॉर्डिंग। भेल क्या बोलते हैं, प्रसव कारण क्या क्या होता है, चरक के 2 तो है ही, प्लस गर्भ की संपूर्णता होगी, पूरा गर्भ बन गया, तो दैट इज ऑल्सो ए रीजन फॉर अगर वो बाहर निकले, ठीक है। अब ये हमने देख लिया। अब देखो एक ये भी देख लेते हैं, मूढ़ गर्भ की चरक ने कितनी गतियां बताई हैं, 8 बताई हैं। अष्टांग संग्रह ने मूढ़ गर्भ की गतियां 3 बताई हैं, एक ऊर्ध्व, तिर्यक और न्युब्ज गति, ठीक है। मूढ़ गर्भ के संग भी 3 होते हैं, सिर, अंश और जघन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं गर्भ की विच्युति क्या होती है। जिस प्रकार, जैसे मान लो नॉर्मल अगर फल गिर रहा है काल की वजह से या स्वभाव से, तो वो तो नॉर्मल चीज़ है एक, है ना, काल स्वभाव से अगर फल गिर रहा है, लेकिन अगर कीड़े काट गए वृंद को, यहाँ पे कीड़े काट गए, है ना, हवा का झोंका तेज आया और या फिर आघात लगने से वही फल अकाल में बिना पके ही गिर जाता है, उसी तरह कृमि जन्य रोगों से, मिथ्या आहार विहार जन्य प्रकुपित वात से, है ना, उसी तरीके से क्या होता है, आहार विहार सही से नहीं खाया, प्रकुपित वात से, उदर पर आघात, है ना, तथा चिंता, शोक आदि मानसिक अभिघातों से, तो जो मानसिक अभिघात से भी गर्भ अपने स्थान से गिर जाता है, ठीक है। तो कृमि वात अभिघात की तरह ही गर्भ भी गिर जाता है। अब देखो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, गर्भश्राव और गर्भपात, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सुश्रुत जी बोल रहे हैं कि चतुर्थ मास तक अगर गर्भ नष्ट होकर गिर जाता है, बाहर आ जाता है, मर जाता है, तो वो तो होता है गर्भश्राव, है ना। पहले तो क्या हो गया, श्राव, अभी छोटा ही है बेबी, है ना, तो चतुर्थ मास तक अगर हो रहा है तो श्राव हो गया। लेकिन अगर 5वें 6वें मास में वो आ रहा है, क्योंकि तब तक वो स्थिर हो चुका है, तो शरीर के नष्ट होने को क्या बोलते हैं, तब शरीर का नष्ट अगर हो गया तो गर्भपात बोलते हैं। पहले श्राव और अब बोलेंगे गर्भपात, ठीक है। अब देख लेते हैं भोज जी बोलते हैं कि 3 मास तक गर्भश्राव होता है, जैसे सुश्रुत का 4 मास तक है ना, इनका 3 मास तक, और 3 के बाद गर्भपात। चरक जी बोलते हैं कि 2-3 मास तक गर्भश्राव रहता है और 4 मास में गर्भपात रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या, असाध्य मूढ़ गर्भ के क्या लक्षण है, ठीक है। तो जो स्त्री सिर को अधिक हिलाती हो, पटकती हो, जिसके हाथ पैर
अंग शीतल हो गए हैं, है ना, एकदम ठंडी पड़ गई है, शीतल हो गए हैं ना, समझ रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन एकदम वो है, या फिर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, हाथ पैर को अधिक चिल्ला रही है, पटक रही है ना, और बेहोश होने के बाद स्व अंग रक्षण में भी असमर्थ है, अपने अंगों को ही रक्षा नहीं कर पा रही है, निर्पत्रता, लज्जा रहित मालूम पड़े, जिसकी नसें धमनियाँ नीली और उभरी दिखाई पड़े, ठीक है, गर्भ को मार डालती है, तथा वह बालक उसको मार डालता है, ठीक है, एक दूसरे को मार डालते हैं। तो प्रविद्यति शिरो या तो शीतांगी, है ना, या तो क्या हो गया, सिर को बहुत हिला रही है, शीत अंगी हो गई, निर्पत्रता, है ना, सिरा नीली और उद्धत हो गई है, तो क्या हो जाता है, हंती गर्भ सा चतता, ठीक है, तो वो भी या फिर गर्भ भी मर जाएगा। तो ये क्या है, देखो प्रसव के कारण हमने देख लिए, काल परिणाम स्वभाव, ये हारीत और भेल जी का देख लिया। गर्भ की बीचच्युति किसकी वजह से होती है ना, मतलब गर्भ पहले ही बिना एकदम पूर्ण अवस्था को बिना प्राप्त किए ही गर्भ कैसे बाहर आ जाता है, तो कृमि वात अभिघात से जैसे फल गिर जाता है, वैसे ही बहुत सारे कारण मैंने बताए, है ना, तो वही कारण क्या होते हैं, गर्भ की बीजच्युति में कारण रहते हैं। अब गर्भ श्राव और पात बता दिया इन्होंने, 4 मास तक गर्भ नष्ट हो रहा है तो श्राव, पात मतलब 5-6 महीने तक। असाध्य मूढ़ गर्भ के क्या लक्षण है, प्रविद्यति शिरो, सिर को हिलाना पटकना, ये देखो ना, फिगर में भी याद रहता है। शीतांगी निर्पत्रता, लज्जा रहित हो गई है, और नील उद्धृत सिरा, ये सिराएं क्या हो गई हैं, उसकी नीली और उद्धृत हो गई हैं, ठीक है, सिर को हिला रही है, पटक रही है, नीली सिरा हो गई है ना, क्योंकि एक तो पेन इतना ज़्यादा है ना, एक दुख है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बेबी को खोने का दुख, है ना, ऊपर से इतना ज़्यादा, तो वही है मूढ़ गर्भ की असाध्य लक्षण हो जाते हैं। उसके बाद देखो क्या है, अंतर्मृत गर्भ, अंदर ही गर्भ मर गया तो क्या होगा, गर्भ में अस्पंदन होगा, सीधी सी बात है, स्पंदन नहीं होगा, हार्ट बीट नहीं करेगा। उसके बाद अविनाम प्रणाश, जो उसको लेबर पेन आता है वो नाश हो जाएगा। अब क्यों आएगा पेन, है ना, हॉर्मोन्स वगैरह, अब क्योंकि गर्भ तो मर गया, ठीक है, श्याव पांडुता, है ना, एकदम पांडु, एनीमिया हो जाएगा। और श्वास पूती, सांस में से बदबू आएगी, मतलब अंदर बच्चा मर गया ना तो अब उसकी सांस में से बदबू आएगी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंतर्मृत गर्भ के लक्षण हमने देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि गला घोंट कर, है ना, बस्त बकरे के समान अगर स्त्री को मारा गया है ना, गला घोंट के मारा है, तो ऊपर से गला घोंट के मारा है तो अभी भी बेबी है उसमें, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मान लो पहले ही लोग पहुंच गए, कुक्षी अभी भी स्पंदन कर रही है, तो क्या करना है, उसको पाटन मतलब चीरा लगा के बच्चे को निकाल लेना चाहिए, एटलीस्ट बच्चा तो बच जाए, ठीक है, तो पाटन करके बच्चे को निकाल लेना चाहिए। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।